हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बेचैनी बेचैनी बेचैनी, आप लोगों का बेचैनी जायज़ है। और दिन भर जो चीज़ें आप लोगों ने कमेंट किया है या फिर पोस्ट किया है, वो सारा मेरी टीम के द्वारा मेरे द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। और मैं बता दूं कि आप लोगों की बात 100% सही है कि सर कहीं पे कट ऑफ ज़्यादा बताया जा रहा है, कहीं पे कट ऑफ कम बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को जो भी कट ऑफ बताया जा रहा है, देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों की विल पावर, आप लोगों की विल पावर कितनी है, आप लोग क्या सोचते हो। अगर डिटर्मिनेशन खुद में है तो आप लोगों को टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। जो आप लोगों को रेंज बताया गया था उसमें अगर कुछ भी, देखो, कट ऑफ जो होता है ना, एक्चुअली कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ मैं बताऊंगा या कोई आपको बताएगा, वो क्या होता है, वो होती है एक्सपेक्टेशन। हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेड, सब कोई एक्सपेक्ट करता है ऐसा। कोई, किसी सर ने 95 बता दिया, किसी सर ने 97 बता दिया, किसी सर ने 65 बता दिया यू आर का कट ऑफ। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ एंड आफ्टर दैट कट ऑफ इज़ वन ऑफ द समझ रहे हो। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ एक एक्सपेक्टेशन होती है हर किसी की। मेरी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं और दूसरे की भी एक एक्सपेक्टेड चीज़ होती है, वो जो कोई रियलिटी से आप मैच करके नहीं देख सकते हो। कट ऑफ रियलिटी आप समझो। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ, कट ऑफ आप लोगों को एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। समझ में आ गया। कोई नहीं बता सकता है। गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है उसे खुद जब नहीं पता है, तो कट ऑफ आप लोगों को एग्जैक्ट कोई कैसे बता सकता है। आपने देखा था प्रीवियस एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम हुआ है अभी, बिहार सरकार जितने भी एग्ज़ाम लेती है उसमें टीआरई का जो एग्ज़ाम है स्पेशली, उसमें क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या गवर्नमेंट को फॉलो करनी है, ये गवर्नमेंट खुद ये चीज़ें कंफ्यूज है। और स्टूडेंट्स उसमें उलझ के रह गए हैं। बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज का हवाला दे के गवर्नमेंट ये चीज़ें बहाली करेंगे का वो बैनर अपने सर पे लगा के घूम रही है। और स्टूडेंट कहाँ किसको कितनी सीट होती है, किसको कितनी सीट मिलती है, उसकी कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। समझ में आ गया। दोस्तों, आपने देखा होगा टीआरई वन में, टीआरई टू में, जो खास करके टीआरई 2 में, टीआरई 1 में फिर भी तो पहली बार एग्ज़ाम था तो चलो इतना पता किसी को नहीं था। टीआरई 2 में क्या हुआ था कि 90 पे अगर कट ऑफ गया था किसी सब्जेक्ट की, और अगर किसी बंदे का 92 मार्क्स आ रहा है, देन वो अभी तक बाहर है एग्ज़ाम से। अब किस हिसाब से सरकार, ना तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, ना तो किसी चीज़ का वो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटी छोटी बातों के लिए स्टूडेंट को अगर कोर्ट जाना पड़े, तो ये कहाँ का सिस्टम है, कहाँ का व्यवस्था है, मुझे पता नहीं चलता है। अगर मतलब किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ तो वो जाएगा कोर्ट फाइल करने। एक टीआरई का एग्ज़ाम नहीं हुआ कि क्या हो गया वो पता ही नहीं चलता है। पहले उसमें 4-5 लाख रुपये खर्च करो, फिर एक जॉब लो जिसमें कि आपकी सैलरी 45 से 50 हज़ार रहेगी। उसकी जो इंटरेस्ट बनेगी 4-5 लाख की, वही आप देते देते जो है आपकी आधी ज़िंदगी नौकरी करते रह जाओगे आप। समझ रहे हो। ऊपर से क्यों? क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबका एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब मैं देता हूँ या फिर कोई भी आप लोगों को देता है, तो वहाँ पे आप लोग जो है इस चीज़ को लेके बार बार परेशान होते हैं, मैसेज भरे पड़े हुए हैं। अब क्या ही बताऊँ मैं। और आप लोगों की भी गलती नहीं है, बेचैनी है क्योंकि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड डेट बता दिया गया है आप लोगों को, 4-5 दिन में आप लोगों की रिज़ल्ट आ जाएगी। और हर जगह जहाँ पे आप जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली आप लोग शेयर करते हो, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो बताता है कि, या बताती हैं जो भी छात्र हैं मेरी या छात्राएं, जो भी छात्र या छात्राएं यहाँ पे मेरे पास जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट रहता है कि सर आपने तो ये बताया था। किसी पर्टिकुलर चैनल वाले का मैं नाम मेंशन नहीं करता, ही इज़ सेइंग दैट 92 विल बी द कट ऑफ यू आर कैंडिडेट। तो मैं इसी बात को लेके यहाँ पे आज कट ऑफ वीडियो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि देखो, कट ऑफ जो होता है वो एक्सपेक्टेशंस होती है। बिहार सरकार जब खुद अपनी बात पे कायम नहीं है, किसी फील्ड में आप कहीं भी देख लो, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट को मान रही है, ना तो वो हाई कोर्ट को मान रही है, वो अपनी मनमानी कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम मनमानी करेंगे, आगे जाके अगर बाइक एक्सीडेंट भी होती है तो फंसेगा कौन?
जाएंगे स्टूडेंट्स, बिहार सरकार को तो पैसा लगेंगे नहीं, वो तो हम लोगों के जो आम पब्लिक हैं उनके रेवेन्यू से वो जनरेट कर लेंगे, या फिर आपने जितने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं उससे तो उसको कई गुना पैसे, जितनी सैलरी वो नहीं देगा उससे बहुत ज़्यादा पैसे हो गए होंगे। तो बिहार सरकार को कुछ जवाबदेही नहीं देनी है उसमें। लाइफ कौन बर्बाद कर रहा है अपना? एक स्टूडेंट जो कि एक जॉब के लिए प्रताड़ित होता है, हर जगह की सुनता है, अपने माँ बाप की, आप अपने परिवार की, अपने भाई बहन जो भी आपसे बड़े हैं, या फिर आपकी सोसाइटी, हर जगह से सुनते हो कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक एक चीज़ आप दिमाग रिलैक्स कर लो। कट ऑफ देखना, कट ऑफ की वीडियो देखना आप लोगों की अभी मजबूरी है। एक दो दिन की और बात है, जब आपका पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 6 to 8 का आ जाएगा, उसके बाद फिर 9 to 10 11 12 का सबका इस महीने आ जाएगा। इस महीने का प्रॉब्लम रखो, फिर अपने दिमाग को रिबूट करना। एक टीचर का जॉब ही आप लोगों की डेस्टिनेशन फिक्स नहीं कर सकता है। आप लोग क्या करना कि आप लोग, बहुत सारे जॉब हैं, बहुत सारे जॉब हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में। एक गवर्नमेंट जॉब आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। आप लोग, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स अगर आप लोगों को इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि एक एग्ज़ाम तेरे से नहीं निकल रहा है, दो दो बार तूने दे दिया, तीन तीन बार दे दिया, तो उन्हें समझाएं कि ये सब चीज़ें हैं लाइफ के एस्पेक्ट्स। अगर मेरे से नहीं निकल रहा है तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि इस बार मैं के पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे पास कितनी गर्ल्स का मैसेज आया हुआ है, कितने बॉयज़ का मैसेज आया है, सर दिस इज़ माई लास्ट चांस, आफ्टर दिस आई विल नॉट बी गिफ्टेड एनी टाइम्स। समझ में आ गया कि मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये बता रहे हैं कि मेरी शादी हो जाएगी, मेरे शादी कर देंगे। तो इस केस में जो है आप लोग परेशान मत हो। उन लोगों को समझाएं कि एक गवर्नमेंट जॉब, मान लो कि मैंने 3 4 महीना प्रिपरेशन किया, उसके बाद जो कट ऑफ थी वो थोड़ी हाई चली गई, मेरी जॉब नहीं हुई, मान लो ये मैं एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ अपनी। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप क्या मतलब पढ़ाई अपनी डिप्रेशन में चले जाओगे? अरे नहीं यार, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। आप जो है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है, मैं मुझे उस पर विश्वास खैर है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब कि जहाँ तक सूत्रों से पता चल रहा है कि नहीं, TRE 4 का एग्ज़ाम होगा। तो आप ऐसा करो ना कि TRE 4 के प्रिपरेशन में लग जाओ। जो आपको कट ऑफ, देखो सबसे बड़ी बात होती है अंतरात्मा की। मैं बता रहा हूँ, इंटरनल जो भी आप लोगों को इंटरनल या इनर पार्ट से जो मैसेज आता है उसको फॉलो करो, सीधी सी बात है। एक एग्ज़ाम जो होता है वो, एक एग्ज़ाम होता है वो 1 घंटे 90 मिनट्स या फिर 1.5 आवर्स, जो भी होता है, एक एग्ज़ाम होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्टूडेंट बैठता है, एग्ज़ाम प्रेशर झेलता है, सब कुछ झेलता है, 3 4 महीने की प्रिपरेशन रहती है, कैसा मूड होता है। ऐसा भी होता है कि आता हुआ क्वेश्चन उससे छूट जाता है, या आते हुए क्वेश्चंस के जब आंसर, वो एक तो रंगने वाला प्रोसेस बिहार में है, कलर करने वाला, तो वो करते वक्त उसे गलतियां होती है उससे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उन सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड मतलब कि झेलते हुए, जब बियर आउट करते हुए एक स्टूडेंट्स जब कट ऑफ तक पहुंचता है, जब एग्जामिनेशन तक पहुंचता है, तब पता चलता है कि मेरी कैटेगरी की सीट ऊपर से काट के हटा दी गई है, या फिर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, या फिर एग्ज़ाम अब जो है गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में चल रहा है, इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू सफ़र फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर किया करो। मैंने जो आप लोगों को कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज 6 to 8 का बताया था, वो एक्सपेक्टेशन मेरा है। किसी अगर पर्टिकुलर टीचर ने आपके, या फिर कोई सर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो कोई अगर आप लोगों को बताता है तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। वो आपकी मतलब कि वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि बिहार सरकार इतने पे ही रिजल्ट देगी, वो उनकी, तो इसलिए वहाँ पे मेंशन होता है एक चीज़, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। समझ में आ गया? तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया था आप लोगों को, मैथ एंड साइंस, SST, हिंदी, सबके लिए मैंने बताया हुआ था। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कट ऑफ जो है आप लोगों की, जो मैंने बताया है या फिर किसी टीचर ने बताया है, उन चीज़ों को अभी सिर्फ देखो आप, अभी सिर्फ देखो, और खुद की लकीर मत मान के बैठ जाओ कि यही कट ऑफ रहेगा, इसी पे मेरा हो गया सिलेक्शन। ना ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो जाने, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में भी आ जाता है। मान लो किसी ने आपकी कट ऑफ बताया 62 नंबर UR की, और आपके 62 नंबर हैं, आपके 65 नंबर हैं, आप मतलब 65 हैं, तो आप तो खुश हो जाओगे, मेरा तो जॉब लग गया। नहीं,
वो नहीं करनी है। जॉब अगर आप लोगों की लगेगी, जो भी करे, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी आप लोग अगर 60 नंबर ही करके आए हो, अपनी मेहनत से करके आए हो, तो आपकी जॉब लगे। तो उसमें क्या करना है कि आप लोग उसे मानो, एज्यूम करो। और आप लोग अगर वीडियो देखते हो, अगर आपकी तो मन बेचैन है अभी, मैं समझ रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो देखोगे ही। तो उस केस में क्या होगा कि आप लोग वीडियो देखो, बस उस चीज़ को हल्के में लो यार, मतलब दिमाग पे मत लो, दिमाग पे ज़्यादा डिप्रेशन में फिर जाओगे आप लोग। कि कोई बता, आपने देखा था मेरा कट ऑफ 85 मैंने बताया था मैथ एंड साइंस में, प्लस मैक्सिमम जा सकता है। और फिर कहीं आप लोगों ने देख लिया कि 92 जा रहा है, अब तब से मेरे पास मैसेज पे मैसेज कर रहे हो कि सर क्या आप मतलब कि इतना जाएगा क्या। देखो, कट ऑफ अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर की बातें हुई, इधर उधर आप समझ रहे हो, इधर उधर मीन्स व्हाट, तो अगर इधर उधर की बातें हुई तो कट ऑफ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, या फिर किसी की जो एक्सपेक्टेशन है उससे, उसके बियॉन्ड जाएगी, बियॉन्ड मीन्स उसके अपर जाएगी, उससे ऊपर जाएगी। तो तब फिर सबका कट ऑफ फेल हो जाएगा। वो 107 भी जा सकता है, 102 भी जा सकता है, 101 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, 62 भी जा सकता है, बट डिपेंड्स अपॉन कि वो कैसे होता है। जो कोई ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन का पेपर बहुत इजी था, ये मैथ एंड साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, ये सब बहुत इजी थी, इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, एक बार उनसे पूछो कि क्या आपने ये एग्ज़ाम दिया था। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम आपकी नहीं दिया था, तो अगर मैंने नहीं दिया था तो मेरे पास जो आप लोगों का रिव्यू आता है, जो आप लोगों के द्वारा, जो आप लोगों के द्वारा बताया जाता है, उसी के एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मैंने कट ऑफ क्रिएट किया है ना। और मैं ये कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि पेपर बहुत इजी था या बहुत वो था, बताओ। बता देते हैं मैक के सामने खड़े होके कि मॉडरेट टू इजी, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड। भाई मॉडरेट टू हार्ड तो उससे पूछो ना, जो जिसने एग्ज़ाम प्रेशर को झेला है, एग्ज़ाम में बैठा है 90 मिनट, उसने कितना किया है, 10 क्वेश्चन। अगर साइंस के मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन मैंने देखे थे कि वो ऐसे थे कि हवा हवाई था, वो कोई भी कर देता। लेकिन 10 क्वेश्चन के चलते तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जिसने जिसने पसीने छुड़ा दिए सबके। क्वेश्चन इजी दिख रहे थे, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस आप देख लेना, एसएसटी की बात करो, एसएसटी के क्वेश्चन इजी दिख रहे थे, लेकिन उसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन में इतना खिलवाड़ किया है इस बार बीपीएससी ने। बीपीएससी है वो, इतनी इजीली वो नहीं छोड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो कि पेपर बहुत ईजी था? कोई पेपर ईजी नहीं था भाई। मैथ एंड साइंस की बात करें तो मैथ्स आप लोगों के, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत समझदार हो, समझ रहा हूँ। लेकिन आप देखना कि कोई कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस गवर्नमेंट ने दे दिए थे वहाँ पे, बीपीएससी ने, जो कि मतलब कि उसको आप उसमें फंस जाते, आप ऑप्शंस के साथ नहीं खेल पाते, खुद को लास्ट में टाइम वेस्ट करके आप दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। तो ऐसा भी नहीं है जो ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था इसलिए कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो सब सबको सुन के ही बोल रहे हैं एक दूसरे को कि बहुत हाई जाए, बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 97, 91, 99, 107, 105, 117 ऐसे करके मार्क्स बता रहे हैं, तो उनसे एक बार ज़रूर बोलिए कि भाई आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, और आपका जो है वो एक बार आप अपना रोल नंबर शेयर कर दो मेरे से, मैं भी तो देखूं कि भाई का कैसा रैंक गया है, टॉपर के साथ मैंने फ़ोटो क्लिक करवाया है। तो यही सब है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कट ऑफ आप लोगों को बताया गया था वही कट ऑफ रहने वाली तो रहने वाली है, ये मैं गारंटी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि सबकी वो एक्सपेक्टेशन होती है, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी। किसी ने आपसे अगर 92 बोला है, 95 बोला है, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो समझ सकता है एग्ज़ाम को हलवा, मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैं एक स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, और एक स्टूडेंट्स की इमोशंस को मैं मतलब कि गेज करता हूँ, तो ये चीज़ें होती है। एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम से बाहर निकलता है तब वो कैसा फील करता है, क्या उस पर प्रेशर एग्ज़ाम हॉल में होती है, हर किसी चीज़ की मैंने खुद वो फील किया हुआ है। इसलिए मैं बताता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, कोई भी पेपर बीपीएससी अगर कोई पेपर लेता है तो बिल्कुल हलवा नहीं था, ये मैं गारंटी के साथ किसी के मुंह पे बोलूँगा, दावा के साथ बोलूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन इजीली देखने को मिल रहा था। एक क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछा हुआ था कि विच कंट्रोल्स आवर डेली लाइफ सिस्टम, मतलब कुछ किसी चीज़ को देख के जो है हमारी क्या, कौन सा बॉडी पार्ट सबसे पहले कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले ऊपर में सेरिब्रम दिया था, सबने मार के आया, बीपीएससी ने उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया।
क्यों क्वेश्चन को डिलीट किया, या शायद उसमें मोर देन 2 ऑप्शंस, एक कान वाला ले लिया। अब कान पे तो बहुत कम ने मारा होगा, सेरिब्रम। तो भाई क्वेश्चन बहुत इजी दिखते हैं, जनरल जो आप बुक पढ़ते हो उसमें वही दिखाएगा कि हमारी जो भी डेली एक्टिविटी है, वॉलेंट्री एक्शन है, उसको कौन कंट्रोल करता है। तो आप लोग सेरिब्रम पढ़ते हो, बट वहाँ पे तो वो चीज़ें, वो कान को दे दिया ऑप्शन, ईयर को, तो उसमें डबल ऑप्शन मान के चल रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटा सा पॉइंट कहीं पे एनसीईआरटी से उठाया था। तो इसलिए क्वेश्चन इजी भाई नहीं होते हैं, क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन आपको हलवा दिखता है, आगे में परोसा जाता है, वो चीज़ें उतनी सिर्फ दिखाई देती है, वो इजली नहीं बनते हैं। वो उसी में आप लोगों के, आप बताओ, आप लोगों के मार्क्स उसी में तो 80-90 आया है। अगर क्वेश्चन इतनी इजी होती तो आप लोग 100 मतलब 100% या फिर 99% करके नहीं आ जाते। मान लो कि 1% हटा दो, 99% नहीं करके आ जाते। तो क्वेश्चन इजी होता है। मान लो कि किसी ने मार दिया, बहुत सारा पढ़ के गया था, मार दिया, तो ऐसे कितने परसेंटेज स्टूडेंट होते हैं जो कि 117 118 कर लेते हैं। हो सकता है वो टॉप कर जाए एग्जाम में, लेकिन ऐसे भी तो स्टूडेंट है कि उसको तो कट ऑफ में आना है। फिर नंबर ऑफ सीट्स तो एक ही नहीं है, बहुत सारे सीट्स हैं ना, तो उसमें फिर उसी के बेसिस पे कट ऑफ तैयार होगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इसलिए आया था यहाँ पे कि आप लोगों को जो आप लोगों की बेचैनी है, और कई मैसेज आप लोगों के पड़े हैं, तो परेशान ना हो। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें। गवर्नमेंट की यही रहती है नीति कि फूट डालो राजनीति करो वाली बात होती है, राज करो वाली बात नहीं होती है, राजनीति करो। क्योंकि उन लोगों को पॉलिटिक्स में रहना है, उन्हें देश चलाना है, उन्हें राज्य चलानी है, उनको फिर से पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो आप लोग वोट नहीं दोगे। क्यों? अगर नीतीश गवर्नमेंट, या फिर अभी जो कंसर्न रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, अगर अभी वो बहाली नहीं करती, तो आपको लग रहा है कि यूथ पावर उसे वोट देती? अभी 12 लाख की क्यों चिंता हो रही है गवर्नमेंट को? इससे पहले भी तो 5 साल, 5 साल की बात छोड़ो, 15 से 20 साल हो गए, कहाँ पे थे जॉब? अभी तो जब से तेजस्वी भाई आए थे, सॉरी सॉरी, भाई नहीं है वो मेरे, तेजस्वी यादव जी आए थे, तब से उन्होंने नौकरी की। अब क्रेडिट की होड़ लगी पड़ी है कि वो नेता बता रहे हैं कि राजद वाले बता रहे हैं कि मैंने क्रेडिट लिया, मैंने बहाली करवाया था स्टार्ट। भाजपा खुद ये हो रही है, भाजपा की पूरी जितनी भी स्टेट्स में भाजपा है, आप देख ही रहे हो नौकरियों का हाल क्या है। ये जो है अभी क्या बोल रहे हैं, नीतीश जी खुद लगे पड़े हैं कि मुझे क्रेडिट मिले, 12 लाख को नौकरी दो। TRE 2 और TRE 1 में जो बंटाधार इन लोगों ने किया था, वो देखा ही आपने कि किस किस को जॉब मिली। जो कट ऑफ में आ रहे हैं वो बाहर हैं, जो कट ऑफ में नहीं है वो ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। तो अब क्या प्रोसेस है क्या नहीं, उसमें मत उलझो। आप लोग शांतचित होकर अपनी प्रिपरेशन करते रहो। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बिहार सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी, जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम है, आप उस पर फोकस करो। कट ऑफ की वीडियो अगर आपको देखना अच्छा लगता है, या फिर आप लोग देखते हो, तो कट ऑफ की वीडियो देखना गलत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है। कोई कट ऑफ हाई बता देता है, तो कोई कितने के बारे में तो मेरे पास से स्टूडेंट्स ने बताया कि ऐसे ऐसी बात आते हैं कि सर 60 से लेके और 90 के बीच में। तो मैं बोला कि बात सही है फिर, तब तो उसका, और वो जब आएंगे यूट्यूब पे कभी जाके कोई टीचर और बोलेंगे कि मेरा कट ऑफ सही हुआ, जो मैंने बोला था वही हुआ। भाई आपने बोला था तो आपने तो रेंज भी तो बता दिया। कि अब मैं ही बताता हूँ, मैं ही आज बोल देता हूँ कि कट ऑफ UR कैटेगरी की SST की रहेगी 102। अब 102 रहेगी तो उसके नीचे तो आएगी ही, तब मैं क्या बोलूँगा आके यूट्यूब पे कि मेरा कट ऑफ सही हो गया? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर स्टूडेंट के साथ खेलना बंद करो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताओ, सिर्फ इतना बोलो कि एक्सपेक्टेशन। 100% जो बोल रहे हैं कि सही है, 100% कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 100% कुछ भी नहीं होता आजकल के टाइम में।